हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करके हैं। लैन कुरैन ये जानने के बाद कि विंग 1 मंथ प्रेग्नेंट है, वो बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गए थे, क्योंकि विंग और वांगजी की शादी तो खुद 2 सप्ताह पहले हुई है, तो विंग कैसे 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सोचकर वो वांगजी और विंग की तरफ देखते हैं। वांगजी समझ गया था कि उसके अंकल क्या जानना चाहते, इसीलिए वांगजी अपने अंकल को बता देता है जो भी पहले कुछ हुआ था। ये जानकर लैनकुरैन बहुत ज़्यादा ही वांगजी के ऊपर गुस्सा करते हैं और उन्हें विंग के ऊपर तरस भी आ रहा था, क्योंकि उस दिन जो भी कुछ हुआ वांगजी ने वो सब बता दिया था ना। इसीलिए लैनकुरैन को इस बार विंग के लिए प्रीटी फील हो रहा था। वहीं विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था, वो सबका रिएक्शन देख रहा था। सब लोग खुश हो रहे थे, वांगजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो विंग से कहता है, तुम्हें ज़्यादा थकावट तो नहीं हो रही ना। ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाता है और फिर उसका डेली का रूटीन चालू हो गया था। पर हाँ, इस बार कुछ अलग। वांगजी उसे जिंसी से निकलने ही नहीं देता था। अगर निकलता भी था तो उसके पीछे बहुत सारे गार्ड्स लगा देता था, जिसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। पहले ऐसा नहीं था, हाँ उसके पीछे 2-3 गार्ड रहते थे, पर अभी वांगजी ने अपने पूरे गार्ड को विंग के पीछे लगा दिया है। और विंग को ऐसा लगता था मानो उसे इतने सारे गार्ड्स के बीच में बंदी बना के रखा गया हो। ये बात विंग को पसंद नहीं था। उसे पुरानी बातें याद आती थी कि कैसे पहले वांगजी ऐसा ही किया करता था, उसे एक घर में बंद करके रखता था और उसके आगे पीछे सारे तरफ सिर्फ गार्ड्स ही गार्ड। ये बात विंग को पसंद नहीं थी, पर वो कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। वो अपना काम करने लगा था, पर अचानक से उसके पेट में दर्द होने लग गया था, जिसे देखकर वांगजी के गार्ड ने वांगजी को बता दिया था। और जब ये बात वांगजी, लैनकुरैन और लैंसीजैन को पता चली, वो बहुत ज्यादा विंग के लिए घबरा गए थे। सभी लोग जल्दी जल्दी विंग के पास आते हैं। वहीं विंग विंग अभी बेड पे लेटा हुआ था और वहीं हीलर उसका इलाज कर रहे थे। हीलर लैनकुरैन को बता देते कि असल में विंग बहुत ज़्यादा वीक है, इसीलिए ये सब हो रहा है। उसे काम करने के लिए मना कीजिए, अगर वो काम करेगा ऐसे ही तो उसकी हेल्थ में ऐसी प्रॉब्लम होगी। ये सुनकर लैनकुरैन विंग की तरफ देखते हैं और फिर उस हीलर को कहते हैं ठीक है। ये सुनकर वो हीलर वहाँ से चला गया था। वहीं वांगजी जब ये सुनता है कि विंग ने काम किया और उस काम के कारण ही उसका हालत ख़राब हो गया, वो विंग को डांटने लग गया था। वहीं विंग जब वांगजी की डांट को सुनता है तो उसके होठ में एक लाइट सा स्माइल आ गया था, क्योंकि उसे प्यार से जो डांट रहा था वांगजी, वांगजी के डांट पे भी प्यार था, इसीलिए विंग को अच्छा लग रहा था। फिर वांगजी विंग को समझाता है कि अब उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो भी काम होगा वो गार्ड्स कर लेंगे। ये सुनकर विंग कुछ कह पाता कि वांगजी ने उसे कह दिया था कि बस ये मेरा निर्णय है। ये सुनकर विंग चुप हो गया था और वो बस लैनकुरैन की तरफ ही देख रहा था। लैनकुरैन जब विंग और वांगजी को बात करते हुए सुनते हैं, वो वहां से चले गए थे, क्योंकि वहां रुकने का उन्हें कोई फायदा भी तो नहीं दिखता ना। और रही विंग की हेल्थ की बात, वो वांगजी देख लेगा, ये सोचकर वो निकल गए थे। वहीं सीचैन विंग से कहते हैं कि तुम आराम करो और काम की टेंशन मत लो। ये सुनकर विंग भी उन्हें ग्रीट करता है और कहता है तभी वो जा ही रहे थे कि अचानक से उन्हें कुछ याद आता है और वो वांगजी को बुलाते हुए बोलते हैं, वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर वांगजी पहले विंग को देखता है और फिर लैंसीचैन को, और वो कहता है ये बोलकर वो विंग के बालों को सहलाते हुए बोलता है, मैं 2 मिनट में आया। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और वो अंदर बैठा रहा। वहीं वांगजी अपने गगा से बात करने जाता है, पर उससे पहले वांगजी ने लूबाई को रूम के अंदर, मतलब कि जिंगशी के अंदर भेज दिया था। इस बात से लूबाई बहुत ज़्यादा शॉक थी। पहली बार वांगजी उसे जिंगशी में जाने के लिए बोल रहा है खुद से। इस बात से वो उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगा था, पर वांगजी के कहने पर वो अंदर जाता है। वहीं विंग लूबाई को अंदर देखकर खुश हो गया था, क्योंकि सच में रूम के अंदर कोई भी नहीं था और विंग अंदर बैठ के क्या करेगा, यही सब वो सोच रहा था। पर लूबाई के आने के बाद वो लूबाई के साथ बैठकर बातें करने लग गया था, उसके साथ हंसी मजाक करने लग गया था। वहीं वांगजी अपनी गगा के पास आ गया था और वो कहता है, गगा क्या हुआ। ये सुनकर लैंसीचैन कहते हैं, वांगजी तुम्हें कुछ याद भी है, हमारे घर में एक हमारी बहन भी है। ये सुनकर वांगजी को याद आता है कि हाँ उसकी एक बहन है, पर हाँ
वो तो नाइट हंट पे गई है ना। ये सोचकर वो लैंसचैन को कहते हैं, पर गगा वो तो नाइट हंट पे गई है ना, और उनसे आने में शायद तक कुछ दिन और लग जाएंगे। ये सुनकर लैंसचैन कहते हैं, हाँ वांग जी, वो नाइट हंट पे गई हुई है, पर तुम समझ भी रहे हो, वो अकेले गई हुई है, और मैंने उसे कई लेटर भी भेजे, पर एक का भी उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मुझे घबराहट हो रही है वांग जी। तुम तुम अपने किसी गार्ड से पता लगवाओ कि कहाँ है लैंस शुई। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, मैं पता लगाऊंगा। ये बोलकर वो अपने गगा को देखता है। वहीं उसके गगा उसे ये बोलकर वहां से चले गए थे। वांग जी उसे ग्रीट कर कर अंदर जाता है। वो देखता है कि विंग लू बाई के साथ हंसी मजाक कर रहा है, और जैसे ही वांग जी को विंग ने देखा वो चुप हो गया था। वहीं लू बाई भी चुप होकर वहां पर बैठ गई थी। वांग जी अंदर जाते हैं, वहीं लू बाई बाहर चली गई थी, क्योंकि वांग जी अंदर आ गया तो उसका कोई काम ही नहीं है। ये सोचकर वो बाहर चले गई थी। विंग चुपचाप अपने पैरों की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो बैठा हुआ था ना, इसीलिए वो अपने पैरों को देख रहा था। वहीं वांग जी उसके पास आकर बैठ गया था, और वो उसके हाथों पे हाथ रखते हुए बोलता है, विंग मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज हमारी फैमिली पूरी होने वाली है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। ये बोलते हुए वो विंग के फेस की तरफ देखता है, पर विंग उसके फेस की तरफ नहीं देख रहा था। वो तो अपने सर को नीचे रखा हुआ था, जिसके कारण वांग जी उसका जॉ पकड़ता है और उसका फेस अपने फेस के करीब करता है। विंग की आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वांग जी उसे किस करने वाला है, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांग जी उसके फेस को देखता है पास से। वो उसके फेस को देखते हुए कहता है, विंग मैं मैं बता भी नहीं सकता कि आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही मंथ बाद हमारे पास हमारा एक बेबी होगा। तुम्हें पता है विंग, मैंने इसके लिए कितने सारे सपने सजोए थे, पर मेरी एक गलती के कारण सब कुछ बिगड़ गया। मेरी एक गलती के कारण। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। जब विंग ये महसूस करता है कि वांग जी उसे किस नहीं करने वाला, वो अपनी आंखें खोल के देखता है। पर वो जैसे अपनी आंखें खोलकर देखा, वांग जी की आंखों में, उसकी आंखें मतलब कि वांग जी की आंखें आंसू से भरी हुई थी। ये देखकर विंग शॉक में हो गया था। वो उसे ही ब्लैंकली देखे जा रहा था। वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। वो उस दिन जो भी कुछ हुआ, मुझे माफ़ कर दो विंग। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है उस दिन का। मैं तुम्हें मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं बस अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम्हें पता है, मैं अपने आप को ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। पर तुम हो तुम हो जिसके कारण मेरी गुस्से कम होता है। और उस दिन तुम्हें पता है ना क्या हुआ था विंग। उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये बोलते हुए उसने मतलब कि विंग वांग जी ने अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे अपने फेस के करीब लाते हुए उसे पकड़ लिया, और वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, माफ़ कर दो उस दिन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा इडियट था कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ वो सब कर दिया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं कभी भी अपने प्यार को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं मैं बस अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। ये बोलते हुए वो रो रहा था, जिसे देखकर विंग शॉक था। वांग जी की हर एक बातें उसे उस वांग जी की याद दिला रही थी। वांग जी ने मतलब कि मॉडर्न वर्ल्ड के वांग जी ने उसके साथ जो भी कुछ किया था, इस वांग जी के मुंह से सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा था। वांग जी कह रहा था कि उस दिन उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। वो सब तो उस वांग जी ने किया था ना। ये वांग जी कैसे ये वांग जी कैसे उसे वो सब याद दिला सकता है। ये सब विंग सोच रहा था। वो बस ब्लैंकली वांग जी की देख रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था, ये ये इंसान वो है कि वो इंसान। विंग अपने सर को ना बहुत ज़ोर से मारना चाहता था कहीं पर, क्योंकि उसका सर दुखने लग गया था। वो इस वांग जी को मतलब कि हिस्टोरिकल वर्ल्ड के वांग जी को उस वांग जी से कैसे कंपेयर कर सकता है। विंग यही सब सोच रहा था। वो कहता है, विंग तुम पागल हो गए हो। ये वांग जी अलग है। ये वांग जी दिल का अच्छा है, पर वो वांग जी नहीं था। तो तुम उस वांग जी को कैसे याद कर सकते हो विंग। ये
ये अलग हैं, वो अलग हैं, वो राक्षस था। और ये सोचते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है, जिसने विंग के दोनों हाथों को पकड़कर अपने फेस पे रखा हुआ था। विंग अपने होश में आता है और फिर वो वांग जी को अपने सीने से लगा लिया। वांग जी भी उसे गले लगाकर रोने लग गया था और उसे बोल रहा था कि विंग, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था, मैं तब से तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो पहली बार से ही तुम पे फिदा हो गया था, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। और जब हमारा रिश्ता स्टार्ट हुआ, तब तब मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाता था। पर जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, तब से मैंने अपने आप को कंट्रोल करना सीखा है विंग, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर मैं नहीं जानता था कि मेरा गुस्सा तुम पे फूट जाएगा। मैं गुस्से में क्या कर जाता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता विंग। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वांग जी को रोते हुए देखकर विंग को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने दिल में। और वो उसके बैग को सहलाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, उस बात को भूल जाओ। चलो हम अपनी लाइफ को न्यू स्टार्ट करते हैं। तुम अपनी पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं अपनी पुरानी बातों को भूल जाता हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग के फेस की तरफ देखता है। विंग के फेस में कुछ अलग ही था, इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वह कहता है, सच में तुम उस पुरानी बातों को भूलकर मेरे साथ एक नई लाइफ बिताना चाहोगे विंग? ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो उसकी लिप्स पे किस करने लग गया था। दोनों किस में इतना डूब चुके थे कि वो दोनों आगे भी बढ़ने वाले थे। वांग जी विंग के आंखों में देखते हुए कहते हैं, विंग, कुछ दिनों बाद मेरा रट स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम उसमें मेरी साथ दोगे? ये सुनकर विंग तो सिर्फ वांग जी को ही देख रहा था। हाँ, उसने पढ़ा है रट के बारे में। उसने पढ़ा है कि अल्फा का राट सिर्फ ओमेगा ही शांत करवा सकती है, पर उसे अंदाज़ा नहीं है कि अल्फा के रट में कितना ज़्यादा पेन होता है। इसीलिए वो अपना सर हिला देता है। वांग जी ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो फिर से विंग को किस करने लग गया था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, पर जैसे ही वांग जी विंग के पूरे कपड़े उतार कर उसके साथ इंटीमेट होने ही वाला था कि विंग को फिर से वो सब पुरानी बातें याद आने लग गई थी कि कैसे वांग जी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। मतलब कि मॉडर्न वर्ल्ड के वांग जी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। ये याद आते ही विंग ने जल्दी से वांग जी को अपने आप से दूर कर दिया और वो गहरी गहरी सांसें लेने लग गया। विंग उस ट्रॉमा से बाहर आ ही नहीं पा रहा था। वो कितना भी चाहे उस इंसान को भुलाना, पर वो कभी भी भुला नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने उसी इंसान का फेस है। मतलब कि हिस्टोरिकल वर्ल्ड का वांग जी और मॉडर्न वर्ल्ड का वांग जी दोनों एक ही है ना। इसीलिए विंग को उस इंसान का फेस याद आ जाता है वांग जी को देखकर, और वो कभी भी मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा है। विंग को ऐसे देखकर वांग जी उसे याद आता है कि हाँ, विंग उस बात को भुला नहीं सकता, क्योंकि वांग जी ने जो भी कुछ किया था वो बहुत ज़्यादा ही गलत था। विंग का वो हाथ पकड़ते हुए बोलता है, विंग, ठीक है, तुम अगर अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए हो मेरे साथ, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रह जाएंगे। ये बोलते हुए वो विंग को अपने सीने से लगा लेता है और वो विंग के बैग को सहलाने लग गया था। विंग भी वांग जी के फेरोमोन को महसूस करते हुए शांत हो गया था, पर उसे वही बात याद आ रही थी। वो अपने दिल में कहता है, विंग, तुम वो सब बातें भुला क्यों नहीं जाते और मूव ऑन क्यों नहीं करते इस वांग जी के साथ? तुम्हारे कारण राजकुमार लैन को परेशानी हो रही है, सिर्फ तुम्हारे कारण। क्या तुम उस वांग जी को, उसका प्यार को भुला नहीं सकते? वो प्यार नहीं था विंग, वो तो प्यार के नाम पे एक ऐसा दर्द था जो तुम्हें सच में भुला देना चाहिए। उस दर्द को भुलाकर इस प्यार को अपनाना चाहिए। ये बोलते हुए वो वांग जी के फेस को देखता है और फिर अपना सर वांग जी के चेस्ट में छुपाकर वहीं सोने लगा, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल फील हो रहा था वांग जी के पास। वांग जी उसे बेड पर सुला देता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा हैवान बन गया था ना उस दिन। ये बोलकर वो फिर से विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा विंग, तुम्हारे पास्ट को तुम्हारे दिमाग से निकालने की, और हम अपना नया पास्ट बनाएंगे। ये बोलकर वो फिर से उसके होठों में किस करता है और वो बाहर की ओर चला गया था। और बाहर जाते ही उसने अपनी गार्ड्स को अपनी बहन को ढूंढने के लिए कह दिया था और फिर
अपने काम में लग गया था। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया था। अगली सुबह वांग जी उठता है और वो भी विंग के ब्यूटीफुल फेस को देखते हुए वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है और फिर उठकर अपने आप को फ्रेश करता है और बाहर जाता है। बाहर जाते ही उसे पता चलता है कि उसकी बहन आ चुकी है। ये सुनकर वांग जी उस गार्ड को नोट करता है और फिर अपने अंकल के कॉटेज की तरफ चला गया था, क्योंकि उसकी बहन उसके अंकल के कॉटेज के पास ही थी। वांग जी वहां जाता है और जैसे ही वो अंदर जाने वाला था कि तभी अंदर से एक लड़की भागते हुए वांग जी को गले से लगा लेती है। ये देखकर वांग जी पहले शॉक होता है और फिर उसे पता चलता है कि वो तो उसकी बहन है। वो उसे अलग करते हुए डांटते हुए कहता है, तुम कहाँ थे इतने दिन? हाँ, हमने तुम्हें बोला नहीं था कि एक सप्ताह से पहले तुम्हें घर आ जाना चाहिए, पर तुम कहाँ थी? और तुमने हमें लेटर भी नहीं भेजा। ये सुनकर वो लड़की कहती है, भाई प्लीज़ उस बात को भूल जाओ ना, और वैसे भी मैंने गगा और अंकल को बता दिया है उस बारे में। ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ नैरो आइज करते हुए बोलता है, ओ रियली? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सुनकर लैन शुई कहते हैं, गगा प्लीज़ ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ नाइट हंट पे ही तो गई हुई थी। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, बताओ मुझे कितना हंट किया है तुमने? ये सुनकर लैन शुई अपना मुंह बना लेती है और वो अंदर जाते हुए बोलती है, गगा देखो ना, और गगा मेरे आते ही सवालों की बारिश कर दिए। इतना भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ और मैंने वहाँ खाया अच्छे से कि नहीं, मुझे हर्ट थोड़ी ना हुआ, कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ अपना काम का पूछा। ये बोलते हुए वो मुंह बना लेती है, जिसे सुनकर वांग जी उन लोगों के पास आता है और वो लैन शुई का कान को पकड़ते हुए बोलता है, तुम नहीं सुधरोगी ना? ये सुनकर लैन कुरैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वांग जी उसका कान छोड़ो। ये सुनकर वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है और वो अपने हाथ को लैन शुई के कानों से हटा देता है। लैन कुरैन कहते हैं, लैन शुई सिर्फ तुमसे ही सीखिए ये सब। तुम भी कभी हमारी बात नहीं मानते, जो करते हो अपने मन का करते हो, तो वो भी अपने मन का कर रही है। अब पता चला कि कोई अगर अपने मन का करता है तो कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। ये सुनकर वांग जी ने अपना सर नीचे कर लिया था। उसे पता है कि लैन कुरैन उसे टॉन्ट मार रहे हैं कि वांग जी ने उससे मतलब कि लैन कुरैन को बिना बताए विंग से शादी कर ली। वैसे ही लैन शुई भी उन लोगों को बिना बताए नाइट हंट पे अकेले ही निकल गई थी। ये सोचकर वांग जी अपना सर नीचे कर लेता है। वहीं लैन शुई उन लोगों का बात काटते हुए बोलती है, वांग जी गगा, आपने आपने शादी कर ली और अपनी प्यारी सी बहन को बताना जरूरी भी नहीं समझा? कौन है वो ओमेगा? कौन है बताओ मुझे? ये बोलते हुए वो वांग जी का हाथ को पकड़ ली थी और कहती है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे वांग जी गगा के साथ शादी कर सके? और हाँ, कौन है वो ओमेगा जिसके कारण आपने अंकल के फैसलों का सम्मान नहीं किया और अंकल के फैसलों के बिना ही शादी कर ली? वाह, मुझे तो उस ओमेगा को देखना ही है। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखने लगी। वांग जी लैन शुई को कहता है, तुमने उसे देखा है? ये सुनकर लैन शुई अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालते हुए बोलती, मैंने उसे देखा है, पर कहाँ? ये सुनकर वांग जी उसके तरफ नैरो आइज करके देखता है, क्योंकि उसे पता है कि लैन शुई मजाक कर रही है। लैन शुई जानती है विंग को। कई बार उसने विंग को वांग जी के साथ देखा था, पर उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। असल में लैन शुई और वांग जी जुड़वा है। वो दोनों बचपन से एक साथ रहते आए हैं और दोनों का नेचर एक जैसा ही है। पर हाँ, वांग जी शांत रहता है तो लैन शुई थोड़ी चुलबुली सी है। बस यही इन दोनों में फ़र्क है। पर दोनों ही बहुत ज़्यादा ही रूड हैं और दोनों ही साथ में कभी भी अपने सिवा किसी दूसरे का बात नहीं मानते। हाँ, अगर बात मानेंगे तो अगर उन्हें अच्छा लगा तभी बात मानेंगे, नहीं तो अपनी मनमर्जी करेंगे। बस इन दोनों का फंडा यही बस है। वांग जी और लैन शुई बात कर ही रहे थे कि तभी लैन कुरैन कहते, तुम दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? ये सुनकर दोनों ही लैन कुरैन की तरफ देखने लग गए थे। वहीं शिचैन उनके होठों में स्माइल आ गया था, क्योंकि उसकी छोटी बहन ही है जो वांग जी और लैन कुरैन को परेशान कर सकती है। लैन कुरैन उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं, तुम दोनों बहुत बिगड़ चुके हो। एक तो बिन बताए शादी करके आ जाता है और दूसरा दूसरा बिन बताए कहीं भी निकल जाता है। तुम एक लड़की हो, लड़की के जैसे रह भी नहीं सकती क्या? ये सुनकर लैन शुई अपना मुंह बना लेती। वो कहती है, अंकल
लड़कियां तो क्या हुआ, मैं एक कल्टीवेटर हूँ और बहुत अच्छी कल्टीवेटर हूँ, इसीलिए तो मुझे घर में रहना ना पसंद नहीं आता और मैं तो चाहती हूँ कि दिन भर मैं बाहर घूमती रहूँ। पर गगा के कारण तो मैं देखो घर आ गई। इनके गार्ड्स ना, मैं एक दिन उन सभी का ना हाथ तोड़ दूंगी, आइंदा उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी उसके देखते हुए बोलता है, रियली ठीक है, तो देखते हैं आज तुम कितने लोगों का हाथ तोड़ पाती हो। ये सुनकर लैंसुई डर गई थी। वो कहती, गगा आप मुझे थ्रेटन कर रहे हो, आप मुझे डरा रहे हो। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, तुमने कहा ना तुम उन लोगों का हाथ तोड़ देती, तो मैं बस देखना चाहता हूँ मेरी बहन के में कितना दम है जो उन लोगों का हाथ तोड़ सके। ये सुनकर लैंसुई अपना मुंह बना लेती है। असल में लैंसुई एक बीटा है, तो वो कैसे वांग जी के इतने सारे अल्फा गार्ड्स के सामने लड़ सकती है। हाँ, लैन शुई बोल भले सकती है, पर उसकी हिम्मत नहीं है कि वो लैन वांगजी के गार्ड्स को पंगा दे सके, मतलब कि लड़ाई के लिए बुला सके। वांगजी ये जानता है, इसीलिए वो अपनी बहन को परेशान कर रहा है। लैन शुई मुंह बनाते हुए बोलती है, ये जब छोड़ो, गगा मुझे बताओ, आपने शादी किससे की है? वो ओमेगा कौन है? मुझे देखना है वो ओमेगा कौन है। मैं उसको देखने लिए कब से मरी जा रही हूँ। आपको पता है, मैं तो उसे देखने के लिए आना भी चाहती थी, पर मुझे ना नाइट हंट करनी थी, इसीलिए मैं आ नहीं पाई। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ एक आईब्रो उठाते हुए बोलता है, ओह अच्छा, तो बताओ ना कितना ज़्यादा तुमने नाइट हंट किया है। ये सुनकर लैंसुई अपना मुंह बनाती है और वो लैंसीचान को देखते हुए बोलती है, गगा देखो ना, वांगजी गगा कैसे मुझे टीज करते हैं। उन्हें पता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से नाइट हंट नहीं कर पाती हूँ, तब भी मुझे बोल रहे हैं। आखिर मैं सीख ही तो रही हूँ ना। ये बोलते हुए वो वांगजी की तरफ देखते हैं। वांग जी अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हारा ये डेली का है। ये बोलकर वो उसे इग्नोर करते हुए बोलता है, वैसे मैं जाता हूँ, विंग उड़ गया होगा। ये बोलकर वो लैन की रैन को मतलब कि ग्रीट करता है और फिर लैन सीचैन को। वहीं जब वांग जी ने बोला कि वो विंग से मिलने जाता है, लैन शुई कहती है, अच्छा तो उसका नाम विंग है, चलो मैं भी जाती हूँ। ये बोलते हुए वो वांग जी के सामने खड़ी हो गई थी। वांग जी उसे इग्नोर करके अपनी जिंगशी की तरफ जाने लग गया था। वहीं लैन शुई अपने भाई के साथ बात कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, जिसे देखकर वांग जी लैन शुई को कहता है, लैन शुई अच्छे से तमीज से, ये लैन क्लैन है, बहन नहीं है। ये सुनकर लैन शुई मुंह बना लेती है। वो कहती है, मुझे ना यही बात पसंद नहीं है, लैन क्लैन में इतने सारे रूल हैं, मैं सच में कोसती हूँ उस दिन को कि कैसे मैं यहाँ पैदा हो गई। ये बोलकर वो मुंह बना लेती है। वहीं वांग जी बस अपनी बहन को देख रहा था। लैन शुई अपने गगा को देखते हुए बोलती है, गगा आप इतना स्लो क्यों चल रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पैर में ना कुछ चुभ गया होगा, इसीलिए आप इतना धीरे धीरे चल रहे हो। हाँ, मुझे आपका घर पता है, मैं खुद चले जाऊंगी। ये बोलते हुए वो भागते हुए जा रही थी। वांग जी लैन शुई को बोलता है, लैन शुई भागना यहाँ मना है। ये सुनकर लैन शुई भागते हुए अपने गगा से कहती है, शुई किसी भी रूल को नहीं मानती, शुई कभी भी रूल को नहीं फॉलो करेगी। ये बोलते हुए वो भागते हुए जिंगशी की तरफ जाने लग गई थी, पर अचानक से उसका पैर किसी पत्थर पे टकराया और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी एक हाथ ने लैन शुई को पकड़ लिया था। लैन शुई बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गई थी, क्योंकि वो अपने फेस के बल में ही मिट्टी में गिरने वाली थी। अगर वो गिर जाती तो उसके फेस खराब हो जाता। वो जल्दी से अपने आप को ठीक करती है और उस पर्सन को बिना देखे ही थैंक यू बोलते हुए कहती है, मेरा सुंदर सा फेस खराब हो जाता, थैंक यू। ये बोलते हुए वो उस पर्सन को देखती है। जैसे ही उस पर्सन की नज़र लैन शुई की नज़र से पड़ी, या बोल सकते हैं लैन शुई की नज़र उस पर्सन की नज़रों से मिली, दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे। वो दोनों एक दूसरे की नज़रों में देख ही रहे थे कि तभी वहां पर वांग जी आता है, वो भी अपने गार्ड्स के साथ। वांग जी लैन सुई और उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वो पर्सन वांग जी को ग्रीट करता है। वहीं लैन शुई कहती है, गगा असल में मैं गिरने वाली थी, तो इन्होंने मुझे बचा लिया और मैं इन्हें थैंक्स बोल रही थी और इतने में आप आ गए। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखती है और फिर उस पर्सन को, लैन शुई को पहली नज़र में ही वो पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो पर्सन के बारे में लैन शुई जानना चाहती थी, इसीलिए वो वांग जी से कहती है, गगा वैसे ये पर्सन कौन है? ये सुनकर वांग जी लैन शुई को बातों को इग्नोर करते हुए उस पर्सन के कहता है, लुशाओ
विंग कहाँ है? ये सुनकर लू शाओ वांग जी को बता देता है कि वो पीछे वाले गार्डन में है। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है। वहीं लू शाओ बस अपना सर नीचे कर लेता है। वहीं जब लैन शुई लू शाओ का नाम सुनती है, वो तो बस उसी की तरफ देखने लग गई थी और वो अपने मन में बोलती है, लू शाओ बहुत अच्छा नाम है। ये बोलते हुए वो लूशा से बातें करने लगी और वो उसे कहती है, वैसे तुम कहाँ के हो और मैंने तुम्हें पहले तो नहीं देखा, तुम कब से आए हो? ये सब बातें वो लू शाओ से पूछ रही थी, पर लू शाओ उनमें से एक का भी जवाब नहीं दे रहा था। पर हाँ, उसने अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। तभी लैन शुई कहती है, बोलो, मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ। ये सुनकर लू शाओ कहता है कि मैं जियांग सेक्ट का हूँ। ओह! जियांग सेक्ट, तब भी मैं बोलूँ कि मैंने तुम्हें देखा क्यों नहीं है? असल में ना अंकल हैं हमें जाने नहीं देते, तो मैंने उस वहाँ के किसी भी अल्फ़ा को देखा नहीं है। और तुम अल्फ़ा हो ना? मुझे पता है तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो अल्फ़ा ही होगी। ये बोलते हुए वो उसके मसल को मतलब कि उसके हाथों को छूने लग गई थी और वो कहती वाओ! कितनी ज़्यादा मस्कुलर है। तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी फाइटर होगी ना? ये बोलते हुए वो उसकी बॉडी को छू रही थी, जिस बात से लू शाओ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये राजकुमारी कैसी है? ये उसकी बॉडी को ऐसे कैसे छू सकती है? ये सोचते हुए लू शाओ थोड़ा-सा लैन शुई से अलग हो जाता है। लैन शुई बस उसी को देख रही थी। लू शाओ लैन शुई को कहता है, राजकुमारी मुझे माफ़ करना, मुझे काम है। ये बोलते हुए उसे ग्रीट करता है और वो वहाँ से चला गया था। वहीं लैन शुई बस लू शाओ को जाते हुए देख रही थी और वो अपने मन में कहती है, कितना शाय है, ये कितना क्यूट है। ये बोलते हुए वो लू शाओ को देख ही जा रही थी। फिर तभी उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पर वांग जी की वाइफ को देखने आया है ना। ये सोचकर वो पीछे मुड़ती है और फिर वो सीधा फिर से भागने लग गई थी और वो भी वांग जी के घर की मतलब जिंगशी के पीछे की तरफ। उसे पता है अभी तो लू शाओ ने बोला ना कि विंग पीछे की तरफ है, तो वांग जी भी पीछे ही गया होगा, इसीलिए वो भागते हुए वहां जाती है। वहीं विंग लू बाई के साथ बैठकर कुछ कर रहा था। असल में विंग पेड़ पौधे लगा रहा था। मैंने बताया था ना आप लोगों को, विंग को पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उससे बातें करना भी, इसीलिए विंग यहाँ भी पेड़ पौधे लगा रहा था। विंग पूरी तरह मिट्टी से लदा हुआ था। उसके फेस में जगह-जगह मिट्टी लगी हुई थी, उसके हाथों में मिट्टी लगी हुई थी, उसके कपड़े भी गंदे हो रखे थे। वांग जी पीछे खड़ा होकर देख रहा था, विंग कैसे मिट्टी में खेल रहा है और साथ ही वो कैसे मस्ती कर रहा है, लू बाई के साथ हंसी मजाक कर रहा है और वो कितना ज़्यादा खुश है। इस बात से वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, पर वहाँ उसकी खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि उसकी शरारती बहन उसके पास आ गई थी। वो वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती, ओहो, दूर दूर से ताकना, पर दूर दूर से क्यों ताक रहे हो? वो तो आपकी वाइफ ही है, जाओ ना पास से ताक लो। ये बोलते हुए वो उसे टीज कर रही थी, पर वांग जी जब उसे घूर के एक बार देखता है, लैन शुई का मुंह बन गया था और वो कहती है, ओह, आपका ना ये रूडपन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो अकेले बाहर घूमना चाहती थी, पर आपने ही मुझे यहाँ ला लिया खड़ूस। ये बोलते हुए वो अपना मुंह बना लेती है। वांग जी और लैन शुई को बात करते हुए देखकर अभी लू बाई उनकी तरफ ही ध्यान दे रही थी, क्योंकि जब वो पेड़ पौधे लगा ही रही थी विंग के साथ, तो उसे वांग जी और लैन शुई की बातें सुनाई दी और वो उन दोनों की तरफ देखती है। वो वांग जी को ग्रीट करने वाली थी, पर जैसे उसने देखा कि एक लड़की वांग जी के साथ कितना ज़्यादा चिपक रही है और कैसे वो दोनों बातें कर रहे हैं, वो विंग से कहता है, राजकुमार देखो ना, राजकुमार लैन किसी लड़ बातें कर रहे हैं। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि वांग जी सच में किसी लड़की के साथ है और वो लड़की कैसे वांग जी के साथ क्लिंगी हो रही है। असल में विंग ने लैन शुई का फेस नहीं देखा था, क्योंकि लैन शुई का बैक विंग के तरफ था, इसीलिए उसका फेस विंग ने नहीं देखा। विंग उसे ना थोड़ा सा जेलसी फील होने लग गया था, क्योंकि उसका ओमेगा अपने अल्फा को किसी भी दूसरे ओमेगा के साथ नहीं देख पा रहा था। विंग खड़ा होता है और वो वांग जी की तरफ जाने लगा, पर जैसे उसने लैन शुई की आवाज़ सुनी और जैसे उसने उसका फेस देखा, वो बस वहीं खड़ा हो गया था। वो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था
और इतना ही नहीं, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। और जैसे ही वांग जी की नज़र विंग पे पड़ी, वो खुश हो गया था क्योंकि विंग भागते हुए उन लोगों के पास आया था। वांग जी को लगा कि शायद तक विंग उसकी तरफ आ रहा है, इसीलिए उसने अपने हाथ को फैला दिया था, पर विंग उसे इग्नोर करके लैन शुई को गले से लगा लेता है। वांग जी शॉक, ये क्या हुआ? ये ये अभी जस्ट हुआ क्या? वांग जी के दिमाग में यही चल रहा था। वहीं लैन शुई भी शॉक हो गई थी क्योंकि अचानक से विंग ने उसे आकर हक कर लिया। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वहीं वांग जी बस विंग की तरफ ही डम्बफाउंडली देख रहा था। वांग जी के सामने ही विंग ने किसी और को गले लगा लिया। उसे लग रहा था कि विंग उसे गले लगाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और विंग और लैंशुई को गले लगे हुए देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा ही जेलसी फील हुई। ना जाने क्यों, पर सच में उसे जेलसी फील हुई। विंग कैसे उसके ही सामने, मतलब कि वांग जी के सामने किसी और इंसान को गले लगा सकता है। इस बात से वांग जी बहुत ज़्यादा ही जल भून रहा था। वो देख रहा है कि कैसे विंग लैन शुई को गले से लगाया हुआ है और वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बात से वांग जी को आया गुस्सा और वो विंग को अपनी तरफ पकड़कर खींच लेता है, जिससे जो अभी तक विंग लैन शुई के पास चिपका हुआ था, वो वांग जी के सीने पे आके लग गया, जिसके कारण विंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। वही लैन शुई भी शॉकिंगली खड़ी हुई थी। अभी जस्ट हुआ क्या, वो यही सब सोच रही थी। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट में देखेंगे, सॉरी, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।